राधे राधे भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपना खुद का एक्सपीरियंस यानी कि मैं जो अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ, अपने जीवन में बदलाव जो मेरे अंदर आ रहा है, उसकी पूरी तरह से मैं आपको उसके साथ उसकी जानकारी जो है मैं आप सभी के साथ जो है मैं साझा करूँगी। तो सबसे पहली बात है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ इस वीडियो के साथ। हमारे एक दर्शक हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मेल किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, आपके दीपक में फूल बनते हैं तो आपने क्या महसूस किया है? आपके अंदर आपके घर में आपके अंदर क्या बदलाव महसूस किया है? तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और आप सभी के साथ अपना खुद का एक जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक खुद का भगवान के साथ जो कनेक्शन है, मैं आप सभी को बताऊं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपका भी जो भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इस वीडियो का एक्सपीरियंस जानने के बाद आपका भी आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके इष्ट देव के साथ जो है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं गहरा हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आपके जीवन में भी ये सारी बदलावें हो रही है। शायद आप उस सारी चीज़ों को नोटिस कर पाए, ध्यान दे पाए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जिसे हम ध्यान नहीं दे पाते, तो जब वो हमारे सामने आती हैं तो शायद हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए, वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्यारे भक्तों, मैं जो दीपक लगाती हूँ वो सुबह और शाम दोनों की पूजा में लगाती हूँ। दोनों ही पूजा में मैं दीपक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बोला है कि दीपक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और ये सही बात भी है। दीपक जलाना सबसे पहला कार्य है कि पूजा में आपने देखा होगा, मंदिर हो या कोई पवित्र स्थान हो या आपके घर में ही खुद की पूजा हो रही हो, तो उसमें सबसे पहले पंडित जी आपसे दीपक प्रज्वलित करवाएंगे। उसके बाद ही आपकी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो दीपक जलाना सबसे आपका प्राथमिक कार्य है, उसके बाद ही आप पूजा शुरू करें। तो जब मैं पूजा करती हूँ, मैं बिल्कुल ही साफ़ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करती हूँ और उसे मैं 2 समय ज़रूर जलाती हूँ। दोनों समय मैं बाती ज़रूर चेंज करती हूँ, एक बाती में नहीं जलाती हूँ। जैसे मैं सुबह की बाती शाम में निकाल कर दीपक को अच्छे तरीके से धोकर तब मैं फिर दोबारा जो है वो भगवान को मैं दीपक शाम में लगाती हूँ। मतलब आपको दीपक जो है वो बार बार जो दीपक की बाती है उसे बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आपको एक ही दीपक की बाती जो है वो एक टाइम ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये तो कुछ हल्की सी जानकारी हो गई। तो जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मेरी जो पूजा हुई है एकादशी के दिन का पूजा का वीडियो है ये। और आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको कुछ हार्ट शेप का फूल दिखाई दे रहा है। तो ये जो फूल बनते हैं मेरे दीपक में वो रोज़ बनते हैं। ये पहली बात नहीं है, लेकिन ये एकादशी के दिन की है तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये इसको शूट कर लिया। तो और जो मैं बता देती हूँ कि जब से मैंने भगवान में श्रद्धा और भक्ति के साथ मैंने जब से उनको पूजना शुरू किया है तो मेरे दीपक में फूल निकलने लगे। पहले मेरे दीपक में फूल नहीं आते थे, लेकिन अब मेरे दीपक में फूल आते हैं। तो इनसे मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है आज मैं आप सभी को बताऊंगी। और जिन जिन व्यक्ति के दीपक में फूल बनते हैं उन्होंने भी ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर किया होगा। तो भक्तों, सबसे पहली बात कि जब से मेरे दीपक में फूल बनना शुरू हुआ है तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो हुआ है कि भगवान के प्रति मुझे अलग सा खिंचाव हो रहा है। उनके साथ मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं पक्का होता सा नज़र आ रहा है। मतलब मुझे उन पर अटूट विश्वास हो गया है। को देखे बिना मुझे ना कहीं पे भी चैन नहीं आता। मैं अगर दिन के 24 घंटे अगर मैं
24 घंटे मैं सुबह जगती हूँ तो उनका स्मरण ज़रूर करती हूँ, रात को सोने से पहले उनको स्मरण ज़रूर करती हूँ, उनको प्रणाम ज़रूर करती हूँ, उनको धन्यवाद ज़रूर करती हूँ कि जो 84 लाख योनि के बाद हमने जो ये मनुष्य तन पाया है उसको भगवान ने, उसकी भगवान की कृपा की वजह से ही हमने पाया है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें, उस ईश्वर को धन्यवाद करें कि हमको उन्होंने ये जो इस शरीर दिया है जिसमें हम उनकी सेवा कर सके, उनको स्मरण कर सके, उनकी पूजा कर सके, उनको धन्यवाद कह सके। बाकी कोई योनि में आप उन्हें ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी जानवर, कीड़े मकोड़े में जन्म लेते हैं तो क्या आप उनकी पूजा इस प्रकार कर पाते हैं जैसे मनुष्य जाति, हम मनुष्य मानव लोग कर पाते हैं? वैसे कोई भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला हर मनुष्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी वो भगवान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ईश्वर से, वो इसी जन्म में जोड़ पाएंगे और उनको, भगवान को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे नास्तिक ही हैं लेकिन आपको ईश्वर को ना, इस शरीर तन, जो मनुष्य तन आपको मिला है, ये जो भोग विलास आप कर रहे हैं, आपके जीवन में जो आपको सब कुछ मिला है, उसके लिए एटलीस्ट भगवान को धन्यवाद ज़रूर कीजिए। इसी से आपका सारा उद्धार शुरू हो जाएगा। और मैंने ये भी महसूस किया है, मेरे इष्ट देव जो है वो श्री राधा रानी और गोविंद है, यानी कि मैं राधा रानी और कृष्ण जी की भक्त हूँ। तो मैं उनके प्रति जो हूँ समर्पित हो गई हूँ। एक तरह से मेरा उनके पास जो है, मेरा मन उन्हीं के पास है और मैं उनको हमेशा याद करते रहना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ भी करूँ, कोई भी काम करूँ, लेकिन मन में मेरा जो है, मन से उसमें मेरा उनका जो नाम है वो मैं रटते रहती हूँ। वो इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि मुझे उससे शांति मिलती है। अगर मैं एक क्षण भी उनको याद ना करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है, जीवन मेरा संपूर्ण नहीं हो रहा है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो उन्हें प्रणाम ज़रूर करती हूँ, तब से मेरा उनको याद करना चलता रहता है अंदर। और जब मैं रात में सोती हूँ तो भी मैं उनको ज़रूर से ज़रूर याद करती हूँ, उनको ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद करती हूँ और उनका नाम लेकर ही सोती हूँ। और सबसे दूसरा मिरेकल ये हो रहा है मेरे साथ कि मुझे जो है भगवान के मंदिर, सपने जो शुभ संकेत देते हैं ना, वैसे सपने मुझे आते हैं। पहले मुझे बहुत डरावने और ख़राब से सपने आते थे और जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ वो कुछ भी झूठ नहीं है, वो सब कुछ सच है। क्योंकि मैं ये वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें मैं कहीं भी बनाकर या फिर कुछ बोल नहीं रही हूँ। मेरा जो खुद के साथ हो रहा है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। और तीसरा बदलाव मैं देख रही हूँ अपने अंदर कि मेरे जीवन में जो भी थोड़ी बस छोटी बड़ी समस्याएं होती है ना, वो खुद पे खुद ही वो सॉल्व हो जाती है। वो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए। मतलब मैं बस एक बार उनको याद करती हूँ कि हे भगवान, मुझे इस सारी चीज़ों से निकाल दीजिए, तो पता नहीं वो मिरेकल मेरे साथ हो जाता है। वो ऑटोमेटिक वो समस्याएं जो है वो हल हो जाती है। और मेरा भगवान के प्रति जो है वो विश्वास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दृढ़ होता जा रहा है। उनकी भक्ति मुझसे ना मेरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे घर में सुख शांति का वास हो रहा है और मेरा जो घर का वातावरण है वो सकारात्मक हो रहा है। मेरे अंदर जो प्योरिफिकेशन हो रहा है, मतलब मेरे अंदर जो शुद्धता आ रही है, मेरे अंदर जो मैल था वो सब कुछ निकल रहा है। मतलब मेरे अंदर दया की भावना, दान का भावना, भक्ति भाव का भावना, दान पुण्य हो गया, धर्म कर्म का भावना, ये सारी भावनाएं मेरे अंदर वास कर रही है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो सांसारिक भोग विलास है उससे दूर होने की भी जो इच्छा है वो जग रही है। ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि कोई उम्र तो नहीं होता इन सारी चीज़ों को त्यागने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने लगते हैं ना, तो आपके अंदर ये सारी बदलाव आने ही लगते हैं। तो भगवान जो संकेत दे रहे हैं हमारे दीपक में फूल बनने के, कि वो हमसे प्रसन्न है, तो वो उन्हीं की कृपा से मेरे अंदर ये सारे बदलाव हो रहे हैं। तो
ये सारे कुछ-कुछ बदलाव हैं जो मेरे जीवन में हो रहे हैं और मैं बहुत सारा चीज़ आगे करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की इच्छा कर रख रही हूँ कि मुझे मतलब जैसे कि मुझे दान पुण्य बहुत ज़्यादा करना है, कुछ गरीब को मदद करनी है, इतना तो मुझे नहीं भगवान ने दिया है। लेकिन अगर मेरे मन में मुझे लगता है कि मेरे मन में अगर सच्ची भावना है और अच्छे विचार हैं तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे ही करेंगे। तो ये सारे कुछ मेरे साथ बदलाव हो रहे हैं मेरे जीवन में और हुए हैं, तो जो कि मैंने आप सभी के साथ जो है शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा या हुआ होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।